सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 39 संशोधन संशमनीय अध्याय। इसमें हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि जैसे ऊर्ध्व भाग दोषहर द्रव्य का वर्णन। ठीक है, जो द्रव्य वामक द्रव्य होते हैं जो ऊर्ध्व भाग से दोषों को हरते हैं वो कौन से द्रव्य होते हैं। तो श्लोक नंबर 3 में देखिए, मैनफल मतलब मदन, कुटज, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कृतवेधन, सर्षप, विडंग, पिपली। तो ये सारे जो हैं मेनली आपको स्टार्टिंग के नाम याद रखने हैं। मैनफल यानी कि मदन फल, कुटज, देवदाली एंड कड़वी तुम्बी। ठीक है, धामार्गव, कृतवेधन, ये ऊर्ध्व दोष हर जो है मतलब ऊर्ध्व भाग दोष हर द्रव्य होते हैं या इनको कहते हैं हम वामक द्रव्य। सेकंड में है कि जो अधोभाग दोषहर द्रव्य होते हैं जिनको हम विरेचन द्रव्य कहते हैं वो है लाल निशोथ, काली निशोथ, दंती, द्रवंती, सप्तला, शंखिनी, विषाणिका, गवाक्षी, तिलवक। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि जो कंपीलक होता है इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है। तो कंपीलक का फल रज जो है प्रयोग में लाया जाता है। और जो त्रिव्रत होती है जिसको हम निशोथ कहते हैं, ठीक है, दो प्रकार की होती है, लाल निशोथ एंड काली निशोथ। उसमें जो अरुण मूल वाली, ठीक है, काली निशोथ होती है या अरुण मूल वाली त्रिव्रत होती है वो श्रेष्ठ मानी गई है। नेक्स्ट है कि जो उभय भाग दोषहर द्रव्य होते हैं वो है मतलब जो वमन और विरेचन दोनों करवाते हैं वो है कुशातकी, ठीक है, और सप्तला, शंखिनी, देवदाली, करेला। करेला या कारवेलक जो जिसको कहते हैं हम, इसका जो स्वरस होता है उसको श्रेष्ठ विरेचक माना जाता है। तो कुशातकी, सप्तला, शंखनी, देवदाली, करेला ये सारे उभय भाग दोषहर द्रव्य होते हैं। शिरोविरेचक द्रव्य कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले शिरोविरेचक द्रव्य में आचार्य चरक ने सूत्र 2 में शिरोविरेचक द्रव्य में जो है वहाँ पे शिरोविरेचक द्रव्य का वर्णन किया है और पिपली को उन्होंने वहाँ पे शिरोविरेचक द्रव्य माना है। शिरोविरेचक द्रव्य में पिपली, वायुविडंग और अपामार्ग, सहजन, ठीक है, ये सारे शिरोविरेचक द्रव्य हैं। अपामार्ग जो है ये भी आपको याद रखना है कि ये भी शिरोविरेचक द्रव्य में आता है। नेक्स्ट में है कि जो श्लोक नंबर 7 है कि संशमनीय वर्ग की औषधियों का वर्णन जो है अब किया जाता है। देखिए इस अध्याय में टोटल 7 गणों का वर्णन है। ठीक है, एक तो हमने वामक द्रव्य पढ़े, फिर विरेचक द्रव्य पढ़े, फिर उभय भाग दोषहर द्रव्य, फिर शिरोविरेचक द्रव्य। अब संशमनीय वर्ग की औषधियाँ हैं जैसे वात संशमन में देवदारू, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण। इसी तरह से पित्त संशमनीय में श्वेत चंदन, लाल चंदन, बालक जिसको हरिबेर कहते हैं, खस, मजीठ, काकोल्य आदिगण, सारिवादिगण, अंजन आदिगण, उत्पल आदिगण, न्योग्रोध आदिगण, तृण, पंचमूल, ये सब संक्षेप में पित्त शामक द्रव्य होते हैं। ये गणों के बारे में हमने लास्ट 38 चैप्टर में भी पढ़ा है। में है कि जैसे कफ संशमन वर्ग बताया गया है, सौंफ, रासना, उदकीरिय, हिंगोट वगैरह। ठीक है, और फिर औषध की मात्रा, औषध मात्रा में देखिए जैसे कि व्याधि अग्नि और रोगी के बल के मध्यम होने पर, जब व्याधि मध्यम है, अग्नि मध्यम है, रोगी का बल मध्यम है, तब औषध मात्रा कितनी होनी चाहिए। तब औषध मात्रा क्वाथ का प्रमाण 1 अंजलि होना चाहिए। 1 अंजलि मतलब कि 4 पल जिसको हम 16 तोला कहते हैं। 1 अंजलि 4 पल 16 तोला क्वाथ का प्रमाण होना चाहिए। चूर्ण का प्रमाण 1 विडालक होना चाहिए जिसको हम 1 कर्ष या 1 तोला कहते हैं। ठीक है, और कल्क का प्रमाण भी 1 कर्ष 1 तोला, ठीक है, या फिर 1 अक्ष मतलब कि माना जा सकता है। तो हमने क्वाथ की, चूर्ण की और कल्क की मात्रा पढ़ी है। क्वाथ की है 16 तोला 4 पल जिसको हम 1 अंजलि कहते हैं। फिर उसके बाद चूर्ण की मात्रा 1 विडालक जिसको 1 कर्ष 1 तोला, और सेम ही कल्क की मात्रा है 1 कर्ष 1 तोला या फिर 1 अक्ष भी कहते हैं इसको।